आज हम क्षेत्रफल देखेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। हम जानते हैं कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसी को क्या कहते हैं, उस वस्तु का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमारे पास एक सवाल है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। ये चित्र आप सभी को दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो हम इस चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम इस चित्र में देख रहे हैं इसका ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, 1। इसका जो लंबाई है, लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 3। यहाँ तक हम देखेंगे, कहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक। अब इसका नीचे हम देखते हैं, नीचे लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। इधर देखेंगे तो इधर कितना है, 3 और ऊपर में कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको सूत्र के साथ भी बना सकते हैं। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। जब हम इसके मान को सूत्र में भरते हैं तो हम पहले लिखेंगे लंबाई। पहले हम इसका देखते हैं, तो लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ तक 3 सेंटीमीटर गुणित चौड़ाई कितना दिया हमारा, 1। ठीक है, फिर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है हमारा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणित 1। फिर यहाँ देखते हैं हम, यहाँ लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया हमारा, 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हल करते हैं हम लोग। हल करेंगे, क्या होगा, 3 एकम 3, हाँ 5 एकम 5, हाँ 3 एकम 3 और पूरा अपन इसको सॉल्व कर देंगे। तो 3 और 5 कितना होता है, 8 और 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है ना। हम यहाँ लिखेंगे 11। अब हम यहाँ उत्तर देखते हैं कि पहला उत्तर है हमारा 11 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा उत्तर है हमारा 11 घन सेंटीमीटर, तीसरा है 9 वर्ग सेंटीमीटर, चौथा है हमारा 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा उत्तर कितना है, 11। यहाँ पर तो उत्तर दिया, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11। लेकिन जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का जो राशि होता है वो क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा उत्तर होगा 11 सेंटीमीटर, 11 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम एक दूसरा सवाल देखते हैं। हमारे पास सवाल है कि एक आयताकार मैदान की विमाएं 120 मीटर गुणित 160 मीटर है। इसमें से 30 मीटर गुणित 40 मीटर विमाओं वाले कितने आयताकार मैदान काटे जा सकते हैं। ठीक है, पहले हम एक मैदान बना लेते हैं। क्या बोल रहा है, 120 मीटर गुणित 160 मीटर, मतलब इसका जो लंबाई है वो कितना है, 160 मीटर और चौड़ाई है 120। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसको हम लोग काट रहे हैं, किसमें काट रहे हैं, 30 मीटर गुणित 40 मीटर में। तो 40 क्या होगा, इसका चौड़ाई, ये होगा सॉरी लंबाई, 40 कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा, 30। ठीक है, तो हमारे पास जो मैदान है उस मैदान को हम 40 गुणित 30 में काटना है। तो कितने भागों में हम इसको काट सकते हैं। हम इस प्रश्न को समझेंगे तो हमको समझ में आएगा। यहाँ पर हम बांट रहे हैं, बांटना मतलब होता है भाग देना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग दे देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट भाग देंगे, कितना होगा, 120 गुणित 160 बटे 30 गुणित 40। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कटा देंगे। तो 40 एकम 40 चौक। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी कटाएंगे, 30 एकम और 30 चौक। हमारे पास क्या बचा, 4 गुणित 4। तो 4 गुणित 4 बराबर होता है 16। तो हमारे पास उत्तर होगा 16। अब हम अगला सवाल देखते हैं। हमारे पास एक सवाल है कि एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है का क्षेत्रफल है। हमारे पास 4 उत्तर दिए हुए हैं। हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, हम लिखेंगे
वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणित भुजा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है? 72। 72 बराबर होगा 4 गुणित भुजा। ठीक है, अब ये 4 कहाँ चले जाएगा? 72 के नीचे। ठीक है, अब हम इस भुजा को यहाँ ला देते हैं, तो भुजा बराबर हो जाएगा 72/4। अब 4 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो 4 एकम 3 बचा, तो ये हो जाएगा 32। तो 4 8 32, कितना है हमारे पास? 18 आया। अब इसके बाद हम क्या निकाल देखते हैं? परिमाप। हमारे पास भुजा आ गया है। भुजा कितना है? 18। तो जब हमें भुजा पता है तो हम परिमाप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्षेत्रफल बराबर जानते हैं, बराबर होता है भुजा का स्क्वायर या फिर भुजा गुणित भुजा। ठीक है, हमारे पास भुजा कितनी आई है? 18। अब इस 18 को हम यहाँ पर मान को रखेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 18 का स्क्वायर बराबर 18 गुणित 18। जब हम 18 गुणित 18 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 324। तो इस प्रकार हम यह सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। यदि हम नवोदय या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो यह आवश्यक है, हम लोग को 25 तक वर्ग आना चाहिए। 25 तक वर्ग आना चाहिए। यदि हम वर्ग नहीं जानेंगे तो हमें यहाँ पर गुणा करना पड़ता, और जब हम यहाँ गुणा करते तो हमारा समय अधिक लगता। हम वर्ग जानते हैं, 18 का वर्ग होता है 324। तो हम इस सवाल को डायरेक्ट बना भी सकते हैं।